नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है फ्राइडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। धूप अंधेरा है बाहर। मैं अभी बेसमेंट में हूँ, गाड़ी की लाइटों से जुगाड़ करके आपसे बात कर रहा हूँ। जिम जाने के लिए हम रेडी हैं। हम तो रातों के मुसाफिर हैं, अंधेरे में जिम जाते हैं। आज वर्क फ्रॉम होम है तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ऑफिस जाने वाले दिन शूट करना में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। आज हम जिम जा रहे हैं पुल वर्कआउट लगाने। इस वर्कआउट में 3 मूवमेंट्स बैक की होंगी, 1 मूवमेंट रियर डेल्ट की होगी और 1 मूवमेंट बाइसेप्स की होगी। अगर मूड अच्छा हुआ, पंप अच्छा है तो शायद 2 मूवमेंट बाइसेप की होगी। ओवरऑल वर्कआउट्स अच्छे जा रहे हैं, ओवरऑल वर्कआउट्स में प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। आई हैड टू स्टेप बैक अ बिट। मैं काफी हैवी लिफ्ट करने लग गया था, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया दैट इट्स इम्पैक्टिंग माई जॉइंट्स और मेरी रिकवरी नहीं हो रही है। फिर मैंने अपने वीडियोस देखे तो मैं थोड़ा फॉर्म भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। मेरा पर्पस कुछ और है वर्कआउट करने का। मेरा पर्पस है वर्कआउट एंजॉय करना। जो जिम में पंप आता है उससे मुझे मजा आता है, और मेरा पर्पस है प्योर हाइपरट्रॉफी, मतलब मसल बिल्ड करना इस एज में। स्ट्रेंथ विल बी अ बाय प्रोडक्ट। आई वांट टू बी स्ट्रॉन्ग एज आई एज, लेकिन वो मेरा प्राइमरी गोल नहीं है। मैं बहुत हैवी या 1 रैप मैक्स या वो 3 से 5 रेप की रेंज में नहीं रहना चाहता। अब मुझे रियलाइज होता है इस एज में बॉडी को वो सूट नहीं करता है, रिकवरी नहीं होती है, जॉइंट्स में कहीं ना कहीं पेन रहता है बॉडी में। बट द मोमेंट आई स्विच टू हाइपरट्रॉफी वर्कआउट, इससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मेरे को अपनी ईगो को कम करके वेट कम करना पड़ा जो मैं उठा रहा हूँ, रेप्स बढ़ाने पड़े, मूवमेंट को अच्छे से कंट्रोल करना पड़ा। सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं नेगेटिव पार्ट ऑफ द मूवमेंट पे, जो मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा था हैवी लिफ्ट करते हुए। और दूसरा टाइम अंडर टेंशन। एक्चुअली दोनों रिलेटेड है। अगर आप नेगेटिव पार्ट ऑफ द मूवमेंट पे फोकस करते हैं, उसे आराम से लगाते हैं, मसल पे स्ट्रेस ज्यादा डालते हैं, तो आपका टाइम अंडर टेंशन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं चेस्ट के लिए, तो आपका फोकस होता है वेट को ऊपर ले जाना, नीचे ग्रेविटी लेके आती है उसको, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। द मोमेंट यू स्टार्ट कंट्रोलिंग द वेट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द मूवमेंट अगर आप धीरे लगाएंगे तो आपका टाइम अंडर टेंशन दुगना हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और बात कर सकते हैं हम आने वाले वीडियोस में, तो लेट मी नो इन द कमेंट। कमिंग बैक टू टुडेज वर्कआउट, बैक के लिए 3 मूवमेंट होंगी, 1 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल। कोशिश करूंगा लैट पुल डाउन सीटेड रोइंग मशीन से लगाने की, और साथ में पुली पुल ओवर्स। बाइसेप्स के लिए डंबल से बाइसेप्स कर्ल, सिंपल बेसिक, और रियर डेल्ट को डंबल से लगाएंगे बाय प्लेसिंग आवर चेस्ट ऑन द बेंच। तो जिम चल के वर्कआउट लगाते हैं। 3 दिन से बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, सूरज नहीं दिखा मुझे। आज का भी वही फोरकास्ट है। अभी तो अंधेरा होगा, तो जिम चलते हैं, वर्कआउट लगाते हैं और अपना दिन कंटिन्यू करते हैं। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right. टाइम है 7:30 एंड आई एम बैक होम। और वर्कआउट बहुत ही बढ़िया था। मुझे अभी तक अपने बैक और बाइसेप्स में अच्छी खासी सोरनेस फील हो रही है। दैट मींस आई हैव डन वेल। और जब से मैंने ये स्लो, नेगेटिव और टाइम अंडर टेंशन का प्रिंसिपल यूज करना शुरू किया है, इट्स बीन 2 वीक्स, तब से आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से मसल स्टिमुलेट हो रही है। और क्योंकि मेरे वर्कआउट में थोड़ा गैप आया था, व्हेन आई मूव्ड हियर आई फोकस्ड ऑन रीगेनिंग माय स्ट्रेंथ। तो वो फोकस इतना लंबा चला कि मेरे को और हैवी वेट उठाने का मन करता रहा। एंड आई यूज्ड टू ऑपरेट बिटवीन
4 to 6, 4 to 7 reps, which is good। वो गलत तरीका नहीं है ट्रेन करने का, आपको उससे भी रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ मसल को ज्यादा स्टिमुलेट करने से, मसल की कॉन्ट्रैक्शन, मसल के स्ट्रेच पे ज्यादा फोकस करने पे हर रेप में। और इसके लिए चाहिए होता है बहुत सारा फोकस। अब आप इसको माइंड मसल कनेक्शन कह लो, कुछ भी कह लो साइंटिफिक टर्म में। बेसिकली आपको हर रेप में मूवमेंट को फील करना है, आपको हर रेप में कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल को स्ट्रेच करना है, हर सेट को फेलियर तक लेके जाना है। वेट उतना ही होना चाहिए जिससे आप 10 से 12 रेप की रेंज में रहें। लेकिन हमारी ईगो हमें ये नहीं करने देती। जिम में हम वेट कम करने में बिलीव नहीं करते, तो जब हमें बाहर से वेट कम करना पड़ता है या मशीन में वेट कम करना पड़ता है, वो साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, हमसे होता नहीं है। बट इट वर्क्स फॉर मी। मैं ये नहीं कह रहा ये बेस्ट तरीका है ट्रेन करने का, मुझे इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। मुझे अपने एज के हिसाब से वर्कआउट ज्यादा सूटेबल लगता है। मेरी रिकवरी थोड़ी बेटर रहती है और मेरे जॉइंट्स थोड़े खुश रहते हैं। खैर अब टाइम है तैयार होने का और काम शुरू करने का। मेरे पास तकरीबन आई एम एक्चुअली गुड ऑन टाइम, 7:44 हो रहे हैं अभी और मुझे 9 बजे तक काम स्टार्ट करना होता है। तो आई हैव आवर एंड हाफ। तो मैं आराम से नहाऊंगा, धोऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, विहान को स्कूल भी छोड़ के आऊंगा, उसके बाद काम शुरू करेंगे। टाइम हो रहा है सुबह के 8:25। मैं नहा धो लिया हूँ। टाइम है ब्रेकफास्ट बनाने का और उसे जल्दी से खाने का, क्योंकि 8:45 हमें निकलना होता है और विहान को स्कूल छोड़ के आना होता है। और ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से बना होता है। कई चीजें मिक्स करेंगे और ब्रेकफास्ट खाने के लिए रेडी होता है। इस डब्बे के अंदर है 50 ग्राम ओट्स, जो कल रात को मैंने पानी डाल के फ्रिज में रख दिए थे। तो ये कुक्ड है, मतलब ये आप खाने के लिए रेडी हैं, आप इसे खा सकते हैं। लेकिन सूखे तो खाए नहीं जाएंगे और प्रोटीन कंटेंट इतना हाई नहीं होता, बट इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको वर्कआउट के बाद रिकवरी में बहुत हेल्प करते हैं। तो हम लेंगे 50 ग्राम ओट्स, इसमें डालेंगे 1 स्कूप प्रोटीन, उसमें मिलाएंगे 1 केला फॉर एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स, पोटेशियम, काफी चीजें होती हैं केले में। साथ में डालेंगे 1 चम्मच पीनट बटर का और थोड़ा सा सिनेमन। साथ में मैं लूंगा 1 ग्लास जूस, ऑरेंज जूस है, नॉर्मल ऑरेंज जूस। तो इसे फटाफट से बनाते हैं। इसके मैक्रोज पूरे ब्रेकफास्ट के होंगे तकरीबन 650 कैलोरीज और प्रोटीन आएगा मेरे को इसमें से तकरीबन 35 ग्राम्स, विच इज वेरी गुड फॉर रिकवरी आफ्टर अ वेरी गुड वर्कआउट। एम्प्टी स्टमक वर्कआउट किया था मैंने, तो वर्कआउट के तुरंत बाद मैंने 1 स्कूप प्रोटीन ऑलरेडी लिया हुआ है। तो यानी ब्रेकफास्ट और पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक से मेरे को ऑलरेडी सुबह स्टार्ट होते होते 55 to 60 ग्राम्स प्रोटीन शरीर में जा चुका है मेरे। सो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट एंड आई कैन कैच अप ड्यूरिंग द डे। अगर मेरी मील स्लो हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता है काम की वजह से, आई एम एश्योर्ड कि मेरे अंदर न्यूट्रिशन काफी है जो रिकवरी कर रहा है ऑलरेडी। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी है और विहान भी रेडी है। तो स्कूल छोड़ने जाना है तकरीबन 10 मिनट में। 10 मिनट में मैं सिर्फ ये खा सकता हूँ, जूस पियेंगे रास्ते में। तो ये तकरीबन 400 ml जूस है और ब्रेकफास्ट बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। और साथ में मैं लूँगा 3 सप्लीमेंट। ये इसमें 3 गोलियाँ हैं, पता नहीं आपको दिखेंगी, 3 गोलियाँ हैं। एक मल्टीविटामिन है, एक विटामिन D3 है और तीसरी है विटामिन E जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मैं ये फटाफट खाता हूँ, फिर विहान को स्कूल छोड़ने जाना है। तो हम जा रहे हैं विहान को स्कूल छोड़ने और विहान ने मुझसे पूछा अभी एक क्वेश्चन। पूछो दोबारा। आपकी छुट्टियां कब है ऑफिस की? ऑफिस की छुट्टियों से आपका क्या मतलब है? मतलब जो मुझे भी ट्रांसफर की मिलती है स्कूल के बाद, आपकी कब है? जो स्कूल की छुट्टियां होती हैं, क्या वैसी छुट्टियां ऑफिसों की होती हैं या होनी चाहिए? आपका क्या विचार है? होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, मैं एग्री करूंगा इससे। लेकिन भाई हमारी कोई ऐसी छुट्टी नहीं होती है, ये सौभाग्य स्कूल के बच्चों को ही प्राप्त है। काश ऐसा होता ना, हमारी भी छुट्टी होती, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, स्कूल्स की तरह ऑफिस में भी, पर ऐसा है नहीं। बाय बाय, चल सी यू, हैव अ गुड डे। टाइम हो रहा है 10 और टाइम है दिन की दूसरी कॉफी पीने का। एक कॉफी मैंने जिम से पहले पी थी, ये कॉफी नंबर 2 है। मेरे ख्याल से मुझे 1 या 2 कॉफी और लगेंगी दिन में। मेरा कैफीन कंटेंट दिन में थोड़ा हाई रहता है, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। जैसे जैसे वेडनेसडेज, थर्सडेज, फ्राइडे आते रहते हैं, आई डोंट नो साइकोलॉजिकल है कि बॉडी में फटीग एक्यूमुलेट होता रहता है धीरे धीरे।
बाय फ्राइडे, स्पेशली फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम होता है तो थोड़ा सुस्ती वाला दिन भी होता है। टू कीप योर सेल्फ गोइंग, टू हैव दैट एनर्जी, अलर्टनेस काम करते हुए, आई थिंक कॉफ़ी मेरे को तो काफ़ी हेल्प करती है। तो मेरे को दिन में 3 से 4 कॉफ़ी चाहिए होती है, इसलिए मैंने एक कॉफ़ी मशीन भी लगा ली है घर पे। अच्छी कॉफ़ी, सस्ती कॉफ़ी। तो ये कॉफ़ी पियेंगे और काम कंटिन्यू करेंगे। सुबह से कोई कॉल नहीं हुई है, बट मेरे को काफ़ी ईमेल्स का रिप्लाई करना था जो पेंडिंग था, और उसमें भी बहुत दिमाग लगता है यार। तो वो हुआ है, और 11 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरी नॉन स्टॉप कॉल्स हैं, जिसमें से टाइम ढूंढ के खाना खाएंगे। तो अभी 1 घंटे का सुकून है जिसमें मैं कुछ ईमेल्स और करूंगा और ये कॉफी एंजॉय करूंगा, और 1 घंटे के बाद 11 बजे से चपड़ 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 बोलना है पूरा टाइम। और अब दुनिया कैसे बदल गई है, ज्यादातर कॉल्स 90% कॉल्स वीडियो कॉल्स होती हैं। सो यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक प्रोफेशनल। बहुत प्रेशर है भाई, काम का प्रेशर तो है ही, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी सपोर्ट करने का भी बहुत प्रेशर है यार। आज काफी थकाने वाला दिन हो रहा है। मे बी आई डिडंट स्लीप प्रॉपरली, मे बी वर्कआउट ज़्यादा डिमांडिंग था, बट आई एम टायर्ड। 12 बज रहे हैं, फ्राइडे का दिन है, कुछ घंटे और उसके बाद वीकेंड शुरू। आई नो वर्क फ्रॉम होम पे प्रिविलेज है, आई कैन टेक अ नैप, मैं आराम कर सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, बट जनरली आई ट्राई नॉट टू डू दैट। वो एक फिर ना होता क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है, आदत पड़ जाती है गंदी चीज़ों की। इफ़ आई एम नॉट बीइंग ट्रू टू माई वर्क, अगर मैंने एक बार नैप ली तो अगली बार लगेगा यार आधा घंटा ले लेते हैं, 1 घंटा सो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये करना अवॉइड करता हूँ। दी प्रॉब्लम दैट आई हैव इज़ कि ये घर छोटा है, तो मेरे को अपना ऑफिस सेटअप बनाना बेडरूम में ही पड़ा। तो ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पर एक बेड है और साथ में ऑफिस सेटअप बना हुआ है। तो ये अवॉइड करना चाहता हूँ मैं, लेकिन इस घर में और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इट्स इजी फॉर मी टू स्लीप, बट आई ट्राई नॉट टू। तो ये बाहर निकल के देखते हैं आज मौसम कैसा है। बारिश हो रही थी सुबह से, अभी रुकी है, अभी बारिश नहीं है, लेकिन बादल ही बादल है। आप देखो चारों तरफ घने बादल है, प्रेडिक्शन है बारिश की और 4-5 दिन। तो आई थिंक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। ठंडा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ गया है, समर इज इन, बट इट्स वेरी वेरी क्लाउडी। तो अब टाइम है लंच करने का, भूख लग रही है, टाइम हो रहा है 12:30। ब्रेकफास्ट करे हुए 3 घंटे से ऊपर हो गया, एंड आई जनरली ईट आफ्टर एवरी 3-4 आवर्स। तो खाना वही है जो हर बार होता है, सिंपल। इसके अंदर है 150 ग्राम चिकन, बॉयल्ड चिकन ब्रेस्ट, और 100 ग्राम चावल, खूब सारी वेजिटेबल्स। इसके ऊपर मैं आज डालूंगा थोड़ी सी दाल। ये दाल बनी है घर पे, इसका नाम मुझे नहीं पता, बट मैं थोड़ी सी दाल ऊपर से डालूंगा for some added calories and flavor। और इस मील की सबसे अच्छी बात होती है इसकी कैलोरीज। इसमें कैलोरीज बहुत कम है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत ज़्यादा लंच नहीं करना चाहता, स्पेशली उन दिनों में जिस दिन मैं घर से काम करता हूँ, क्योंकि सुस्ती बहुत आती है। आपको भी आती होगी अगर आप घर से काम करते हैं और हैवी लंच खाते हैं और फिर काम करने की कोशिश करते हैं। तो इससे मुझे सिर्फ 350 कैलोरीज मिलेंगी, लेकिन मुझे 45 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन। सुबह का ब्रेकफास्ट और अभी का लंच मिला के आई एम टचिंग ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विच इज़ वेरी गुड। दोपहर को 12:30 बजे तक 100 ग्राम प्रोटीन खा लिया हमने, तो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। दाल के साथ फ्लेवर ही अलग आता है। नहीं तो मैं इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और हल्दी डालता हूँ। ये वैसे रिश्ता जी ने बनाया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सेम रेसिपी रोज। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये टाइम होता है मेरा खाना खाते हुए अपने पेरेंट्स से बात करने का। जब मैं घर से काम करता हूँ तो मैं खाना खाता हूँ 12:30, इंडिया में बजे होते हैं सुबह के 7, तो वो उठ चुके होते हैं, एंड आई टॉक टू देम एवरी डे। तो छुट्टी वाले दिन और घर से काम करने वाले दिन ये प्रेफर्ड टाइम होता है। आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। अभी बज रहे हैं 4:40 और आज मैं बहुत थक गया हूँ। आपको शायद मेरे चेहरे से भी दिख रहा होगा। 11 बजे से मेरी कॉल शुरू हुई थी, 5-5.5 घंटे नॉन स्टॉप कॉल्स चली हैं, बातें चली हैं, ईमेल्स चली हैं, वीडियो कॉल्स चली हैं। हंसते रहना है, आई कांटेक्ट करना है, नोट करना है, एक्नॉलेज करना है, समझना है, जवाब देना है। आई एम श्योर आप भी करते होंगे, कोई यूनिक काम नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आज मैं थक गया यार। 5th डे, आई डोंट नो, मे बी आई एम गेटिंग ओल्ड। तो शायद उम्र बढ़ रही है, इस वजह से थकान ज़्यादा होती है, जल्दी होती है। बट आई एम रियली हैप्पी कि वीकेंड शुरू हो गया है। 2 दिन हैं अब छुट्टी के, आराम करने के, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताने के। आई थिंक अब मैं बस चिलैक्स करूँगा, आराम से बैठूंगा, कुछ खाऊंगा पहले तो,
लंच किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया हुआ। ओट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो ओट्स खाऊंगा भी जाके, क्योंकि मुझे और कैलोरी चाहिए, मुझे भूख लग रही है। और विहान भाई साहब भी वापस आ गए हैं स्कूल से। यहाँ बच्चे थोड़ा लेट वापस आते हैं। हमारे वहाँ स्कूल शायद इंडिया में 2 बजे खत्म होते हैं, 1:30-2 बजे। यहाँ पर 3:15 के आसपास स्कूल खत्म होता है। तो अगर ये स्कूल बस में आए तो ये घर आता है 4 बजे के आसपास, तो इसको पिक करके आते हैं। आज उस्ता ने पिक किया था, मेरे पास टाइम नहीं था, बट स्कूल लेट स्टार्ट होता है इसलिए लेट खत्म होता है। तो शाम बच्चों की छोटी होती है, लेकिन सोने को ज़्यादा मिलता है। और ये है मेरा इवनिंग स्नैक तो नहीं, काफ़ी हैवी मील है। वही 50 ग्राम ओट्स हैं, 1 केला है, प्रोटीन है, पीनट बटर है, और ये चीरियोज आते हैं, ये सीरियल, ये थोड़े से मैंने ये भी डाल दिए फ्लेवर के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। आई नो मेरे को वेट कम करना है अपना थोड़ा, लेकिन ये भूख लग रही थी, कैलोरीज चाहिए थी। थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा फैट बढ़ा हुआ है। आई थिंक 2% फैट भी कम हो जाए तो काफ़ी फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। आई एम रियली हंग्री बिकॉज आई एम टायर्ड। अभी आप भी सोचते होंगे कि मैं आपको हर वीडियो में खाना ही क्यों दिखाता रहता हूँ, कि मैं कितना खाता हूँ, हर मील में क्या खाता हूँ, खाता ही रहता हूँ। हर वीडियो के शॉर्ट के बाद फिर खाना होता है। आई थिंक द पॉइंट इज नॉट टू एनकरेज यू टू ईट, कि आप बहुत ज़्यादा ना खाएं, बट द पॉइंट इज कि मैं खाने का डिसिप्लिन रखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। क्लीन खाना चाहता हूँ, सबसे पहले एक ट्रैक करना चाहता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, किसी ना किसी तरीके से मैं अपने मैक्रोज हिट करने की कोशिश करता हूँ क्लीन डाइट के साथ। एंड एज आई एम गेटिंग ओल्ड आई अंडरस्टैंड कि ये सब करने से कितना फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में। तो मैं अपनी एज के अपने दोस्तों को या बाकी लोगों को देखता हूँ जो अराउंड सेम एज है, एंड आई कैन सी द डिफरेंस जो वर्कआउट और अच्छी डाइट मेरी लाइफ में और मेरी बॉडी में ला रहे हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं अभी वर्कआउट कर पाता हूँ। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इस योग्य हूँ, दैट आई एम एबल टू गो टू द जिम एंड वर्कआउट, और मैं इस योग्य हूँ कि मैं अच्छा खाना अपने लिए मैनेज कर पाता हूँ। सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल। लेकिन ये ऐसा डिसिप्लिन है, ये ऐसी आदतें हैं जो आप सबकी हेल्प करेंगी। तो अगर आप वर्कआउट करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं डाइट पे, तो रिजल्ट नहीं आते हैं। या आप डाइट पे ध्यान देते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, तो भी रिजल्ट नहीं आते हैं। तो मैं किसी भी तरीके से टाइम निकालता हूँ वर्कआउट के लिए, सुबह जल्दी उठ के, किसी भी तरह, वो मेरा तरीका है। बट वीडियोस के थ्रू मैं ये नहीं दिखा रहा कि खाते रहो, बट ये दिखा रहा हूँ कि खाना जरूरी है, उसके लिए टाइम निकालना है। आपकी कितनी भी बिजी लाइफ, वर्कआउट जरूरी है, उसके लिए टाइम निकालना है। कि आपकी कितनी भी बिजी लाइफ हो, पैसा यहाँ रह जाएगा, घर बार गाड़ी वाड़ी सब यहाँ रह जाएगा। आप लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को बड़े होता हुआ देखना चाहते हैं, आप उनके साथ खेलना कूदना चाहते हैं, आप अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी चाहिए, आपको वो हेल्थ चाहिए। सो फोकस ऑन दैट, दैट्स द पॉइंट। इट्स नॉट दैट कीप ऑन ईटिंग।